अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म एल्गोरिथम्स। बेसिकली अगर हम शॉर्ट टर्म एल्गोरिथम्स के टाइप्स की बात करें तो वो हमारे पास 5 टाइप्स के होते हैं। FCFS, SJF, SRT, डबल आर और HRRN। FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो इसकी डिस्क्रिप्शन पहले रीड आउट करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इसका सारा कंसेप्ट है क्या। इट्स पॉलिसी इज सिंपली असाइन द प्रोसेसर टू द प्रोसेस दैट इज़ फर्स्ट इन द रेडी क्यू। देखो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में सिंपली हमारे पास ये होता है कि रेडी क्यू के अंदर, मतलब हमारे पास एक क्यू बनी हुई है ये, ठीक है। इसमें जो पहली जॉब आएगी वो पहले एग्जीक्यूट की जाएगी, उसको पहले रिसोर्सेज सर्व की जाएंगी। आपने वो चीज़ सुनी है, पहले आइए पहले पाइए, ठीक है। यहाँ पर आप इसको उस तरह से ले सकते हैं कि यहाँ पर जो जॉब पहले आएगी वो पहले प्रोसेसर को पालेगी या फिर डिफरेंट रिसोर्सेज जो उसको चाहिए वो उसको मिल जाएंगी। पहले आइए पहले पाइए करके आप इसको याद कर सकते हैं कि जो जॉब पहले आएगी उसको प्रोसेसर असाइन कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी ये चीज़ मेंशन है कि ये पॉलिसी सिंपली क्या करती है, असाइन कर देती है प्रोसेसर को, प्रोसेस को प्रोसेसर असाइन कर देती है। और कौन से प्रोसेस को असाइन करती है, जो कि रेडी क्यू में सबसे पहले होता है। अच्छा, जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। मतलब कि यहाँ पर जॉब्स को किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में, पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर, ठीक है। ईज़ी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ये वाला जो एल्गोरिथम है ये हमारे पास ईजी है अंडरस्टैंड करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन परफॉर्मेंस पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज़ हाई। यहाँ पर ये समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए तो इजी है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एवरेज वेटेज टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस वजह से ये इस एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इतनी ज़्यादा बेटर नहीं होती। एक्यूरेट तो हम नहीं कहेंगे, एक्यूरेट तो होती है लेकिन इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती एज़ कम्पेयर टू बाकी एल्गोरिथम्स के। बाकी एल्गोरिथम्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। SJF, जिसको आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी कॉल कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट टर्म एल्गोरिथम डिस्कस किया था जो था हमारे पास FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का सारा कंसेप्ट क्या है। देखो, इट्स पॉलिसी इज़ सिंपली असाइन टू द प्रोसेसर टू द प्रोसेस दैट इज़ शॉर्टेस्ट जॉब। यहाँ पर जो चीज़ ध्यान में रखने की है वो ये वाली टर्म है। मतलब ये कि आपके सिस्टम में, आपके क्यू में बहुत सारी जॉब्स आती हैं जिनको प्रोसेसर की नीड होती है, जिनको रिसोर्सेज की नीड होती है, जिनकी प्रोसेसिंग होनी होती है। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से काम करता है कि वो क्या करता है कि प्रोसेसर सबसे पहले उस प्रोसेस को असाइन करता है जो कि सबसे छोटा होता है, या आप कह सकते हैं कि जो सबसे छोटी जॉब होती है ना, जो कि सबसे कम टाइम लेगी प्रोसेसिंग होने में, उसको सबसे पहले रिसोर्सेज असाइन कर दी जाती हैं, उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको सबसे पहले प्रोसेसिंग में लेकर आया जाता है। उम्मीद करती हूँ ये चीज़ क्लियर हुई होगी। अब यहाँ पर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो ये कि बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज़ द वेटिंग टाइम। सबसे अच्छी अप्रोच है हमारे पास, आप कह सकते हैं सबसे अच्छा एल्गोरिथम है किस लिए, वेटिंग टाइम को मिनिमाइज़ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग टाइम ज़्यादा नहीं होता। इसके अलावा इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट। अगर हम प्रैक्टिकली तौर पर बात करें तो प्रैक्टिकल तौर पर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम इज़ इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। एक और यहाँ पर करेक्टरिस्टिक है कि प्रोसेसर शुड नो इन एडवांस हाउ मच टाइम विल प्रोसेस टेक। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रोसेसर को स्टार्टिंग में ही ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, एडवांस में ही ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो जॉब है, जो प्रोसेस है, वो कितना टाइम लेगा प्रोसेसिंग होने में, एग्जीक्यूट होने में। क्यों?
पता होना चाहिए, क्योंकि जब उसको पता मालूम ही नहीं होगा तो उसको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी जॉब को पहले एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पर हमने क्या चीज़ देखी कि वो कौन सी जॉब को सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है जिसका प्रोसेसिंग टाइम सबसे कम होता है, जो कि सबसे छोटी जॉब होती है। तो हमें ये जब पता होगी तभी तो हमें पता चलेगा ना। तो प्रोसेसर को स्टार्टिंग में ही ये चीज़, एडवांस में ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसेस सबसे कम टाइम लेगा एग्जीक्यूशन में, तब जाके वो उसको सबसे पहले प्रोसेसर असाइन करता है। उम्मीद करती हूँ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का कंसेप्ट, इस एल्गोरिथम का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। SRT स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम। देखो लास्ट वीडियो में जो हमने एल्गोरिथम डिस्कस किया था दैट वाज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। यहाँ पर हमने बात की थी कि सबसे छोटी जॉब जो होती है उसको सबसे पहले प्रोसेसर असाइन किया जाता है। तो आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन दोनों एल्गोरिथम्स को कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है। मैं आपको प्रॉपरली तौर पे इनका डिफरेंस भी समझाऊंगी और इसका कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे। पहले डिस्क्रिप्शन रीड आउट करते हैं ताकि हम प्रॉपरली इसको समझ सकें। देखो, इट वर्क्स बाय डिस्पैचिंग द शॉर्टेस्ट प्रोसेस इन द रेडी क्यू। हाउएवर, if during running of this process another shortest job arrives whose running time is less than the remaining time of the previous job, then the previous job will be preempted to allow the new job. शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम एल्गोरिथम का सारा कंसेप्ट ये है कि सबसे पहले ये उस प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करता है जिसका रनिंग टाइम सबसे कम होता है। देखो ये बात तो हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में भी की थी कि सबसे पहले उस जॉब को एग्जीक्यूट किया जाता है जिसका जो कि सबसे छोटी होती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझने की है कि क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोसेसर प्रोसेसिंग में है, एग्जीक्यूशन में है, ठीक है, अब वो कितना बाकी रह गया है। फॉर एग्जांपल वो बाकी रह गया है, एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ मैं आपको, 50% बाकी रह गया है, ठीक है। अब 50% एग्जीक्यूट हो चुका है, 50% बाकी रह गया। लेकिन अब अगर सिस्टम की क्यू में ऐसी जॉब आ चुकी है जिसका रनिंग टाइम ये 50% से भी कम है, जितनी इस जॉब की एग्जीक्यूशन बाकी रह गई थी, अगर कोई ऐसी नई जॉब आ गई है जिसका रनिंग टाइम उससे कम है, तो क्या होगा कि ये वाली जॉब को फ़िलहाल आप कहें कि रोक दिया जाएगा और जो नई जॉब सिस्टम के अंदर आई है, क्यू के अंदर आई है, जिसका रनिंग टाइम सबसे छोटा है, उसको एग्जीक्यूशन में ले लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान में रखें। शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम का मतलब है कि वो जॉब जिसका रन टाइम सबसे कम है, जिसका रन टाइम सबसे ज़्यादा छोटा है। यहाँ पर ये चीज़ आप देखो क्या लिखा हुआ है कि हाउएवर इफ़ द ड्यूरिंग रनिंग ऑफ दिस प्रोसेस एंड अदर शॉर्टेस्ट जॉब अराइव्स हुज रनिंग टाइम इज़ लेस देन the remaining time of the previous job, then the previous job will be preempted. पहले से जो जॉब एग्जीक्यूट हो रही थी वो जितनी बाकी रह गई है, अगर वो जितना टाइम लेगी, फॉर एग्जांपल वो टाइम ले रही है इतना, ठीक है, और नई जॉब आ गई है उसको टाइम उससे भी कम चाहिए, तो फिलहाल इस जॉब को रोक दिया जाएगा और जो नई जॉब आई है उसको एग्जीक्यूशन में ले लिया जाएगा। शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम का सारा कंसेप्ट ये है। राउंड रॉबिन क्या है? राउंड रॉबिन भी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में एक शॉर्टेस्ट टर्म एल्गोरिथम है। जैसे कि हम पिछले कुछ वीडियोस से डिफरेंट शॉर्ट टर्म एल्गोरिथम्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को डिस्कस किया, हमने शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को डिस्कस किया और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी शॉर्टेस्ट रनिंग टाइम एल्गोरिथम के हवाले से। नाउ द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ ऑल अबाउट दी राउंड रॉबिन। देखो राउंड रॉबिन का सिंपल सा कंसेप्ट ये है, यहाँ पर क्या होता है, ईच प्रोसेस इज़ प्रोवाइडेड अ फिक्स टाइम टू एग्जीक्यूट कॉल क्वांटम। एक जॉब है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर उसको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया जाता है कि आपको एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट ही मिलेंगे, आपको उस 5 मिनट के अंदर अपनी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करना ही करना है। 5 मिनट तो मैंने एज ए एग्जाम्पल आपको बताया है, यहाँ पर फिक्स टाइम दे दिया जाता है। अब वो टाइम कितना होता है डिपेंड करता है हर सिस्टम में अलग अलग, ठीक है। ये तो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करता है कि वो जो टाइम दिया जा रहा है फिक्स टाइम वो कितना दिया जा रहा है। 5 मिनट में मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि फॉर एग्जाम्पल एक जॉब है, उसको स्टार्टिंग में ही उसको फिक्स टाइम दे दिया जाएगा कि आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया गया है आपको इतने टाइम के अंदर अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेनी है। लेकिन
अगर वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की गई तो फिर क्या होगा, तो चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। इन राउंड ट्रिबिन स्कीम अ प्रोसेस इज selected for running from ready queue in first out sequence। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखें कि राउंड रॉबिन स्कीम में क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस जो सिलेक्ट किया जाता है वो किस बेस के ऊपर सिलेक्ट किया जाता है, क्यू में से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस में सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि जो पहले आया है वो पहले बाहर जाएगा एग्जीक्यूट होकर। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, दिस इज़ अ क्यू, सबसे पहले ये वाली जॉब आई है तो पहले यही बाहर जाएगी, फिर ये वाली जॉब आई है, फिर ये एग्जीक्यूट होकर बाहर जाएगी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस यहाँ पर ध्यान में रखी जाती है, ठीक है। इफ़ द प्रोसेस रन्स बियॉन्ड द फिक्स्ड लेंथ ऑफ द टाइम, सॉरी, इफ़ द प्रोसेस runs beyond the fixed length of time, it is interrupted and return to the end of the ready queue। मैंने क्या बोला कि अगर स्टार्टिंग में ही टाइम दे दिया गया है और उस टाइम के अंदर उसने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की तो क्या होगा कि उसको बीच में ही इंटरप्ट कर दिया जाएगा कि बस ठीक है, आपका जितना काम हुआ है इतना काफ़ी है, अब इसको इंटरप्ट करते हैं और इसको क्यू के एंड में रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली जॉब थी, ये एग्जीक्यूट हो रही थी लेकिन एग्जीक्यूशन पूरी नहीं हो पाई, इसका टाइम ख़त्म हो गया, तो इसको बीच में ही इंटरप्ट करके और क्यू के स्टार्टिंग में या फिर आप कह सकते हैं कि एंड में लाकर रख दिया जाएगा कि जब पहले ये वाली जॉब होगी फिर एंड में इसकी बारी दोबारा से आएगी। इस तरह से राउंड रॉबिन का कॉन्सेप्ट काम करता है। उम्मीद करती हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो HRRN क्या है, ये हमारे पास एक टाइप है शॉर्ट टर्म एल्गोरिथम की ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये इसमें सारा कंसेप्ट क्या है देखो, देख लेते हैं। इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर SJF रिमेंबर हमने डिस्कस किया था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। तो आप कह सकते हैं कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का इन्हांस्ड वर्जन हमारे पास HRRN है, या आप ये भी कह सकते हैं कि SJF को जब इम्प्रूव किया गया तो उसको नया नाम दे दिया गया HRRN, ठीक है। टू रिड्यूस द बियास अगेंस्ट लॉन्ग जॉब्स। अच्छा, अब ये जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया क्यों गया, ताकि रिड्यूस किया जा सके बियास अगेंस्ट लॉन्ग जॉब्स एंड टू अवॉइड द डेंजर ऑफ स्टारवेशन का जब ख़तरा होता है शॉर्टेज जॉब फोर्स में, तो उस डेंजर को अवॉइड करने के लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया HRRN को। यहाँ पर क्या होता है कि हर जॉब की प्रायोरिटी कैलकुलेट की जाती है। अब हर जॉब की प्रायोरिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने बात की थी ना, शॉर्टेज जॉब फोर्स में जो सबसे छोटी जॉब होती है पहले उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले HRRN के अंदर हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी कैलकुलेट करते हैं हर जॉब की, जिसकी बेस के ऊपर हमें ये पता चलता है कि पहले किसको एक जॉब को एग्जीक्यूट करना है, बाद में कौन सी जॉब को एग्जीक्यूट करना है। प्रायोरिटी कैलकुलेट करने का हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला ये है, प्रायोरिटी इज़ इक्वल्स टू वेटिंग टाइम प्लस रन टाइम डिवाइडेड बाय रन टाइम। देखो वेटिंग टाइम ये है कि जो जॉब है उसका वेटिंग टाइम कितना होगा, जो जॉब है उसका रन टाइम कितना होगा, उन दोनों को पहले हम बीच में प्लस करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं रन टाइम के साथ। इस तरह से हमारे पास किसी भी जॉब की प्रायोरिटी कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। HRRN की प्रॉब्लम्स आप जब भी सॉल्व करेंगे, हम फ्यूचर में देखेंगे इंशाल्लाह कि जब भी आप HRRN की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो पहले आप उनकी प्रायोरिटीज़ को वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, जिसकी बेस के ऊपर आपको ये पता चलता है कि मुझे कौन से जॉब्स को पहले एग्जीक्यूट करना है। और आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ द इन्हांस्ड वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF, या आप इसको ये भी कॉल कर सकते हैं कि इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर द SJF। अब इम्प्रूवमेंट लाई क्यों गई है, ताकि रिड्यूस किया जा सके ब्यास को और स्टारवेशन के डेंजर को अवॉइड किया जा सके। उम्मीद करती हूँ आपको HRRN का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। बाकी एल्गोरिथम्स की वीडियोज़ अगर आपने वॉच नहीं की, FCFS, SJF, SRT, RRR, तो आप वो हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर वॉच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।